वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंप्रेशन मशीन का चेंज ओवर। इसमें सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले है प्लास्टिक हैमर, इसके बाद क्लीनिंग ब्रश जिससे हमें क्लीन करना है, ल्यूब ब्रश, इसके बाद जो भी हमें पंच सेट लगाना है वो डाई पंच क्लीन होने चाहिए और इंस्पेक्टेड होनी चाहिए। इसके बाद डाई इंसर के पास ग्रीस होना चाहिए जो कि हमें लुब्रिकेट करना है पंच के हेड को, वो होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास ऑयल होना चाहिए, लुब्रिकेटेड ऑयल। इसके बाद पंच गाइड ब्रश होना चाहिए जिससे हमें पंच के गाइड को साफ करना है। इसके बाद डाई ड्राइविंग रॉड जिससे हमें डाई को सेट करना है। इसके बाद देखते हैं डाई का लॉक, जैसा कि आप देख रहे हैं डाई का लॉक है ये। इसके बाद डाई लॉक हेक्स एडेप्टर होना चाहिए और साथ में हमारे पास होनी चाहिए एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर जिससे हमें ये सेट करना है। और इसके बाद है डाई लॉक टी हैंडल रेंच और इसके बाद जो है वो है स्क्रू ड्राइवर सेट। तो ये सारा चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे हमें मशीन का सेटअप करना है और मशीन के चेंज ओवर करने में इनसे हमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारे कंप्रेशन मशीन। हमने जो पुराना पंच था वो निकाल लिया है, या हम बोल सकते हैं कि नई मशीन है, इस पे हमें सेटअप करना है। और किस तरीके से सेटअप करना है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कंप्रेशन मशीन देख रहे हैं, यहाँ से जो सेंटर का केम है, जो सेंटर का जो पार्ट है, हमें इसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो याद रखना है कि हमें बड़ी सावधानी से इसको रिमूव करना है। तो दो जो स्क्रू देख रहे हैं, मैंने दोनों स्क्रू लूज कर लिए हैं। लूज करने के बाद मैं इसको निकाल दूंगा। इसमें एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने प्रॉपर गाउनिंग पहनी हुई होनी चाहिए, साथ में आपको ग्लव्स भी पहन लेने हैं। तो मैंने सेंटर कैम निकाल ली है। सेंटर कैम निकालने के बाद अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे से रोटेट करके 1 नंबर पंच पे सेट कर दूंगा। तो जहां 1 नंबर है, 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे ताकि सीरियल वाइज भी हम लगा सके। तो पंच 1 नंबर उठाएंगे, 1 नंबर पंच को 1 नंबर सेट पे लगाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पंच भी आपको इधर उधर करने हैं। 1 नंबर पंच को 1 नंबर सेट पे लगाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पंच भी आपको इधर उधर करने हैं, तो सेट करना है। इसके बाद आपको पंच गाइड ब्रश लेना है और पंच गाइड ब्रश से जो जितने भी पंच के होल हैं उनको अच्छे से साफ कर लेना है। याद रखना है अपर साइड और बॉटम साइड और डाई का जो होल है वो अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पंच गाइड ब्रश। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको क्लीन करना है। अपर साइड मैंने कर लिया और डाउन से भी कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पंच में डाला और ये सीधे ऊपर की तरफ जो डाई का जो होल है उसको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। देख रहे हैं पार्टिकल अंदर से निकल रहे हैं, तो इनको फिर हम बाद में अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो लेकिन ये आपको करना जरूर है ताकि जो भी मटेरियल जो फंसा पड़ा है, पार्टिकल्स हैं, वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। मैंने देखिए आपको दिखाया है किस तरीके से क्लीन करना है। तो ये आपको करना है, रोटेट करते रहेंगे, मशीन को पूरा रोटेट करेंगे और हर होल को आप अच्छे से साफ करने के बाद जो भी पार्टिकल निकलेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ लिंट फ्री क्लॉथ आप उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी मशीन का क्लीनिंग पार्ट है, तो क्लीनिंग पार्ट आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद फिर आपको मशीन को 1 नंबर पे सेट करना है। इस सेटिंग का ध्यान रखना है ताकि आप मशीन को प्रॉपर और सीरियल नंबर से सेट कर सकें। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। इसके बाद आपको लेना है डाई सीट क्लीनर। तो डाई सीट क्लीनर को आपको डाई के अंदर डालना है। डाई सीट क्लीनर ले लिया। डाई सीट क्लीनर को आपको जो होल है उसके अंदर डाल के क्लॉकवाइज रोटेट करना है। थोड़ा सा फोर्स लगाना है। फोर्स लगा के इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इससे डाई के होल के अंदर जो भी पार्टिकल्स होगा वो रिमूव हो जाएगा और अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इसके बाद आपको लेना है डाई इंसर्शन रिंग। तो डाई इंसर्शन रिंग में आपको याद रखना है कि आपको डाई को अच्छे से बिठा लेना है। डाई को एक बार सेट करने के बाद मैंने देखिए किस तरीके से आपको दिखाया है, यहाँ पे सेट करना है। इस तरीके से सेट हो गया। सेट करने के बाद आपको पंच लगाना है और इसका अलाइनमेंट चेक करना है कि प्रॉपर डाई का अलाइनमेंट है कि नहीं। एक बार पंच सेट करके फिर देखना है कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रहा है या पंच टकराने की कोई आवाज तो नहीं है। थोड़ा सा पंच को हल्का से क्लॉकवाइज करके भी आप देख सकते हैं कि पंच टकरा तो नहीं रहा है। इसके बाद आपको लेना है डाई ड्राइविंग रॉड। डाई ड्राइविंग रॉड से जहां आपने डाई को सेट किया था वहां पे आपको डाई को प्रेस कर देना है। और ये याद रखना है कि डाई है, डाई अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए पंच को हम एक बार और डाल के देखेंगे कि कोई एब्नॉर्मल साउंड तो नहीं है या कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रहा है। अगर साउंड है इसका मतलब आपका डाई का अलाइनमेंट सही नहीं है। अगर आपने अच्छे से डाई को बिठाया है तो कोई साउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें चेक कर लेना है। अब देखिए ये सेट हो गया। इसको सेट करने के बाद क्या करना है, अब लगाना है पंच। इसके बाद जो हमारे पास लुब्रिकेटेड ऑयल है, लुब्रिकेटेड ऑयल मैं इसके बैरल पे लगाऊंगा और थोड़ा सा हेड वाली साइड को अच्छे से रब करूंगा ताकि वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए। लुब्रिकेट करने के बाद जो भी मेरे पास ग्रीस है वो ग्रीस मुझे लगाना है
और वो भी लगाना है इसके हेड पर। तो देखिए हेड को अच्छे से आपको ग्रीस करना है ताकि ये लुब्रिकेटेड रहे और फ्रीली मूवमेंट कर सके। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो मशीन में एब्नॉर्मल साउंड भी आ सकता है। तो देखिए ग्रीस लगाने के बाद इस पंच को अच्छे से सेट कर देना है और फाइनली जो हमने सेट किया था उस अपर पंच और डाई के बीच का साउंड देख लेंगे कि उनके बीच में कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। डाई हमने लगा दी, इसके बाद डाई का जो लॉक है लॉक लेना है और मेरे लॉक पहले से ही लगे हुए हैं मशीन में, तो मैं जस्ट लॉक को टाइट कर दूंगा। तो जो मेरे पास टी रिंच है, टी रिंच से मैं इसको प्रॉपर टाइट कर दूंगा ताकि डाई हिले नहीं और डाई सेट हो जाए अच्छे से। तो यहां पे मैंने डाई को सेट कर लिया है। डाई को सेट करने के बाद आपको इसके बाद हम लास्ट फाइनल जो है वो एक बार अलाइनमेंट चेक कर लेंगे कि कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूं लोअर पंच। अब आप देख रहे हैं आप अपर पंच और लोअर पंच में कितना अंतर है, यानी कि जो उसकी टिप है टिप थोड़ी सी बड़ी रहती है। तो अब सेम प्रोसीजर करना है, ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद फिंगर से अच्छे से रब कर लेना है। रब करने के बाद आपको इसके जो हेड पर ग्रीस लगाना है। इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप हेड पे ग्रीस लगाएं तो प्रिकॉशन लेना है कि बैरल पे ग्रीस ना लग पाए। बैरल पे ग्रीस नहीं लगना चाहिए, सिर्फ उसके हेड को अच्छे से लुब्रिकेट करना है और लुब्रिकेट करने के बाद आपको नीचे से इसको इंसर्ट कर देना है। तो देखिए नीचे से मैंने इसका लॉक निकाल दिया है और नीचे से मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हम इस पंच को इंसर्ट कर देंगे। तो यहां से मैं पंच को इंसर्ट कर देता हूं। इंसर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको सेम अलाइनमेंट चेक करना है और देखिए यहां से ये मैं पंच डालता हूं और ये लोअर पंच ये जाएगा और ऊपर तक निकाल के देखना है कि कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। डाई के साथ इसका अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं वो हमें अच्छे से चेक कर लेना है और मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे लेके इसका लॉक लगा देंगे। अब देखिए ये प्रॉपर अलाइनमेंट है, इट मींस हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और थोड़ा सा मशीन को रोटेट करके इसको आगे लेके और इसका लॉक हम टाइट कर देंगे। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर मैं इसका लॉक लगा देता हूँ, लोअर पंच का लॉक। ये याद रखना है पंच का लॉक ज्यादा टाइट नहीं करना है। तो मैं देखिए थोड़ा सा इसको टाइट कर दूंगा ताकि मेरा पंच गिरेगा नहीं और पंच स्मूथ रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेट मेरा कंप्लीट हो गया है, लोअर पंच, अपर पंच और डाई यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब सेम प्रोसीजर हमें, मेरे पास 51 स्टेशन मशीन है तो सेम प्रोसीजर रिपीट करना है 51 डाई और पंचेस के साथ। तो देखिए मैं दूसरी डाई दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, डाई सीट क्लीनर लेना है। डाई सीट क्लीनर को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद उसको निकालना है, इससे हमारी डाई का जो होल है वो एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद डाई इंसर्शन रिंग लेना है, उसके अंदर हमें डाई को सेट करना है। सेट करने के बाद डाई को प्रॉपर प्लेस करना है और अपर पंच डाल के इसका अलाइनमेंट चेक कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें अपर पंच डालूंगा। अपर पंच डालने के बाद एक बार इसका अलाइनमेंट अच्छे से चेक कर लेना है कि प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं, कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रही है। इसके बाद जब हमारा डाई एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद जो आपकी डाई ड्राइविंग रॉड है उससे हमें इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो। और देखिए यहाँ पे जाके एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो डाई को इस तरीके से बिठाना है। इसके बाद अपर पंच लेना है, लुब्रिकेटेड ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद फिंगर से अच्छे से रब कर लेना है बैरल को और हेड को। रब करने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा कि हमने ग्रीस लगाया था। हेड को अच्छे से ग्रीस लगाना है और अच्छे से लुब्रिकेट करना है ताकि कोई भी एबनॉर्मल साउंड ना दे और फ्रीली मूवमेंट करे। तो मैं इसके हेड पर लगा दे रहा हूँ ये ब्रश ग्रीस। ये आपको याद रखना है कि ग्रीस इसके बैरल को ना टच करे, बैरल पर ना आए, सिर्फ आपको उसके हेड को कवर करना है और अच्छे से लगाने के बाद आपको ये पंच डाई में डाल देना है। अब देखिए जब आप पंच डालेंगे, डालने के बाद आपको याद रखना है कि एक बार अलाइनमेंट चेक करना है कि कोई भी क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रहा है बाय रोटेटिंग द क्लॉकवाइज
आपको थोड़ा सा पंच को फोर्सफुली रोटेट करके देखना है कि कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं है। अगर क्लिकिंग साउंड नहीं आ रही है, इट मींस आपका पंच अच्छे से अलाइनमेंट हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद जो आपका डाई है, डाई का लॉक आपको प्रॉपर लगा देना है, प्रॉपर टाइट कर देना है ताकि डाई भी सेट हो गई। तो अब यहाँ पे मेरा अपर पंच और डाई सेट हो चुकी है। एक बार फाइनली अलाइनमेंट और देख लेना है कि कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं है। मेन क्लिकिंग साउंड है, अगर क्लिकिंग साउंड रहेगा तो डैमेज हो सकता है पंच का सरफेस। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लोअर पंच को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे का पंच सेट करना है और फिर ये आप इस तरीके से 51 पंच सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड पंच के लिए किया है, आप उसी तरीके से 51 स्टेशन तक आप इसको सेट करेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद मेरी मशीन यहाँ पे सेट हो चुकी है। मैंने 51 पंचेस मैंने लगा दिए हैं, 51 डाई 51 लोअर पंच मैंने सेट कर दिए। तो यहाँ पे मेरी मशीन 51 स्टेशन मशीन सेट हो चुकी है। तो ये सेट करने का प्रोसीजर है, ये सबको फॉलो करना चाहिए।